आज जो हम स्टार्ट करेंगे ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लॉ है प्रोडक्शन का, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि दो तरह के प्रोडक्शन फंक्शंस होते हैं, एक शॉर्ट रन, दूसरा लॉन्ग रन, राइट? तो शॉर्ट रन ही आपके सिलेबस में है मेनली। तो शॉर्ट रन में जो लॉ यूज होता है उसका नाम क्या है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो अगर आपसे कोई पूछ ले क्वेश्चन में कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की जगह ये बोल दे कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन का लॉ बता दो, तो भी आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ही लिखना है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अब ये लॉ कहता क्या है? ये लॉ जो है वो एनपी के ऊपर, जो मॉडर्न लॉ है इसका, ठीक है, पहले ट्रेडिशनल लॉ भी था बट आपके सिलेबसेस में मॉडर्नाइज्ड लॉ है बेसिकली, ओरिजिनल लॉ नहीं है। तो ओरिजिनल लॉ को अगर हम छोड़ दें और अब हम मॉडर्न की बात करें तो मॉडर्न लॉ जो है वो आपका किसके ऊपर बेस्ड है? एमपी के ऊपर बेस्ड है। तो एमपी के ऊपर जब हमने इसको बेस किया इस लॉ को, तो इसको बेसिकली तीन स्टेजेस में बांट दिया। ये आपकी फर्स्ट स्टेज है, ये आपकी सेकंड स्टेज है और ये आपकी थर्ड स्टेज। तो ये तीनों ही स्टेजेस में क्या है, इनके कुछ फीचर्स होते हैं, उन फीचर्स के अकॉर्डिंग इनको अलग स्टेजेस में बांट दिया, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। अब फर्स्ट स्टेज का क्या फीचर है? फर्स्ट स्टेज में फीचर है पहला, एमपी जो है वो राइज करती है। हमने रिलेशनशिप किए थे टीपी के एमपी के, अब उसी का रिलेशनशिप का इस्तेमाल करेंगे। एमपी जो है क्या कर रही है? राइज कर रही है। और जब एमपी राइज करती है तो आपको पता है टीपी क्या करेगी? टीपी विल राइज एट अ इंक्रीजिंग रेट। इसकी एक्सप्लेनेशन हमने लास्ट क्लासेस में की हुई है कि इंक्रीजिंग रेट का क्या मतलब होता है। एमपी बढ़ रहा है और टीपी बढ़ेगा। जब एमपी बढ़ेगा तो टीपी बढ़ेगा, कौन से रेट पे? इंक्रीजिंग रेट पे। कैसे पता लग रहा है? यहां से पता लग रहा है। देखो यहां तक क्या है, एमपी इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, यहां तक यू कैन से फर्स्ट स्टेज है। एमपी बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और टीपी के बढ़ने का गैप, पहले देखो 4 से इंक्रीज हुआ, फिर 6 से इंक्रीज हुआ, तो वो गैप जो है वो बढ़ रहा है, ये शो करता है इंक्रीजिंग रेट। सिमिलरली यहाँ पे एमपी बढ़ रहा है फर्स्ट स्टेज में, टीपी अंदर की तरफ बेंड है, तो ये क्या शो हो रहा है कि ये कौन से रेट से बढ़ रहा है? ऐसे करके कौन से रेट से बढ़ रहा है? इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। तो पहली स्टेज की जो आपके फीचर है वो ये है, पहला रिलेशनशिप एमपी और टीपी के बीच में, कि एमपी बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, टीपी जो है वो क्या करेगा? बढ़ेगा, इंक्रीजिंग रेट। ये आपका पहली स्टेज है, स्टेज 1। और इसी स्टेज को बोला जाता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। फर्स्ट स्टेज का नाम क्या है? स्टेज 1, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। क्यों इंक्रीजिंग रिटर्न्स? एमपी बढ़ रहा है, टीपी बढ़ रहा है, लेकिन टीपी जो है इंक्रीजिंग रिटर्न पे बढ़ रहा है। यानी कि जब हम एक के साथ एक के बाद हमने वेरिएबल फैक्टर जो है वो 2 लगाया, फिर 1 के साथ 3 लगाया, तो जब हमने ऐसा किया कि अब लॉ क्या कहता है? व्हेन मोर एंड मोर, लॉ की जो हम डेफिनेशन भी करें तो क्या बोलती है वो? व्हेन मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर इज कंबाइंड विद फिक्स्ड फैक्टर। व्हेन मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर इज कंबाइंड विद फिक्स्ड फैक्टर। देखो पहले 1:1 था, फिर ये 1 इसके 2 लगा दिए, फिर ये 1 ये 3 लगा दिए। इसकी तो रिस्ट्रिक्शन है ना, शॉर्ट रन है, शॉर्ट रन में इसको तो आप बढ़ा नहीं सकते हो, तो इसको बढ़ा सकते हैं। लगाने के बाद जो रिटर्न मिल रही है वो क्या मिल रही है? इंक्रीजिंग। टीपी जो है प्रोडक्शन जो किस पे? इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रही है, तो हम बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। ठीक है? तो लॉ बोलता है व्हेन मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर इज कंबाइंड विद फिक्स्ड फैक्टर, जो लॉ की डेफिनेशन है ओरिजिनल, व्हेन मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर इज कंबाइंड विद फिक्स्ड फैक्टर, अ स्टेज विल अल्टीमेटली कम व्हेन एनपी विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग। कि एनपी जो है ये मार्जिनल प्रोडक्ट, ये बढ़ता ही नहीं रहेगा। आप करते रहो, एक के साथ एक लगाया, एक के साथ 2, एक के साथ 3, एक के साथ 4, 5, 6 ऐसे करके लगाते रहो, एक स्टेज आ जाएगी जब एनपी जो है वो गिरने शुरू हो जाएगा। ये तो लॉ की डेफिनेशन है। फिर इसी लॉ को 3 हिस्से में बांट दिया जाता है, 1, 2 एंड 3। स्टेज 1 क्या दिखा रही है? एमपी बढ़ रहा है और पीपी बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट पे, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर इसलिए बोलते हैं बिकॉज एक ही फैक्टर चेंज हो रहा है, एक फैक्टर फिक्स्ड है, एक फैक्टर को चेंज कर पा रहे हैं, इसलिए बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, बिकॉज एक फैक्टर के चेंज की वजह से ये रिटर्न आ रही है।
अच्छा जी, फिर स्टेज 2 में आ जाए। स्टेज 2 में क्या हो रहा है, एमपी कर रहा है जी फॉल, पर पॉजिटिव है जब तक। स्टेज 2 क्या है, एमपी गिर रहा है लेकिन पॉजिटिव है। अब रिलेशनशिप में आपको मैंने पहले ही कराया हुआ है कि एमपी अगर फॉल करेगा लेकिन जब तक पॉजिटिव है, पीपी क्या करेगा, बढ़ेगा, लेकिन उसके बढ़ने का रेट जो है वो क्या हो जाएगा, डिमिनिशिंग रेट। तो सेकंड स्टेज की क्या खासियत है, एमपी फॉल कर रहा है लेकिन जब तक पॉजिटिव है, तो टीपी बढ़ रहा है लेकिन उसका रेट क्या है, डिमिनिशिंग रेट है। एमपी गिर रहा है जब तक पॉजिटिव है, टीपी बढ़ रहा है, देखो पहले अंदर को बेंड हो रहा था, अब बाहर को बेंड हो गया ऐसे। तो ये बाहर को बेंड क्या शो कर रहा है, डिमिनिशिंग रेट। यहां से कैसे पता लगेगा, इसको बढ़ तो रहा है लेकिन इसके बढ़ने का गैप जो है वो क्या हो गया, कम हो गया, गैप कम होने लग गया। तो इसको क्या बोलेंगे, सेकंड स्टेज। नाम क्या है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर क्यों, अब जब हम एक की बजाय 4 लगा दिए, इस फैक्टर को चेंज किया, 4 के बाद 5 लगा दिया, 5 के बाद 6 लगा दिया, तो रिटर्न्स क्या मिल रही है, डिमिनिशिंग। प्रोडक्शन क्या हो रही है, डिमिनिश। एडिशनल प्रोडक्शन क्या हो रही है, एडिशनल प्रोडक्शन होती क्या हो रही है, डिमिनिश हो रही है। तो बोलेंगे डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। फैक्टर कौन सा, वेरिएबल फैक्टर। तो ये होगी आपकी स्टेज 2। अब आ रहे हैं स्टेज 3 पे। स्टेज 3 क्या बोलती है, स्टेज 3 बहुत सिंपल है, एमपी चला गया नेगेटिव, एमपी हो गया नेगेटिव, और पीपी क्या हो जाएगा, पीपी क्या हो जाएगा, डिक्लाइन कर जाएगा। एमपी नेगेटिव हो गया, पीपी गिरना शुरू हो गया, मतलब क्या मिलने लग गई, अब नेगेटिव रिटर्न्स मिलने लगे। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी क्या है, थर्ड स्टेज हो गई, नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। क्योंकि अब प्रोडक्शन जो है वो गिरने ही लग गई, मतलब आपने और फैक्टर लगा दिया वेरिएबल, 1 के बाद 5, 5 के 6, 6 के बाद 7, 8, 9, मतलब अब आप अगर और फैक्टर लगाओगे तो उससे जो आपको रिटर्न मिलेगी, बढ़ने की बजाय, प्रोडक्शन बढ़ने की बजाय कम होना शुरू हो जाएगी। ये आपकी थर्ड स्टेज। तो ये 3 स्टेजेस जो है लॉ को डिफाइन करती हैं। लॉ की डिफिनेशन हमने शुरू में ही की कि when more and more variable factor is combined with fixed factor, a stage will ultimately come when marginal product of the variable factor will decline. कि marginal product जो है वो क्या शुरू हो जाएगा, बढ़ते बढ़ते गिरना शुरू हो जाएगा। ऐसी स्टेज आएगी, पक्का आएगी, ऐसा ये लॉ जो है वो स्टेट करता है।